साथियों भाई, कैसे आप सभी। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा भाई, हमारा 34 नंबर का पार्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो काफ़ी ध्यान से करना आपको भाई, और खुद भी क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करिए इसकी। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लगा के दे देता हूँ ताकि हम जल्दी कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फारूक शहर को किसने पदच्युत या पद से उतार दिया था, एवं उसका वध कर दिया था। तो सैयद बंगू ने ऐसा किया था भाई। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली, बहादुर शाह प्रथम के हाथ में आ गई थी। इनको आपस में मैच करना है, वही फतेहपुर सीकरी किससे संबंधित है। तो ये आपको पता ही है कि फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने बनवाई थी। और जौनपुर जो है यहाँ पे जौनपुर सिटी इल्तुतमिश। तो इनको मैच करना भाई, जैसे जो फतेहपुर सीकरी है ये अकबर से संबंधित हो जाएगी। और जौनपुर यहाँ पे हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भाई जौनपुर को, याद रखना आप। और आगरा सिटी आपके याद हो तो सिकंदर लोधी ने 1504 में बनवाया था। जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश से संबंधित हो जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जामा मस्जिद बदायूं भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित है, एक ही सही सुमेलित है भाई, वो दिल्ली के अंदर क्या है, खाने खाना का मकबरा। तो अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली के अंदर है, आपको याद रखना है भाई। रहीम भी इसको बोलते थे। इनको आपस में मैच करना है भाई, कौन सा किसका मकबरा कहाँ पर है। तो बाबर का तो काबुल में ही है, सिकंदरा में है अकबर का, जहांगीर का है लाहौर में, और शाहजहाँ का हो जाएगा यहाँ पर आगरा में। तो याद रखना भाई, जो है शाहजहाँ आगरा के अंदर दफनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। क्योंकि आगरा के अंदर जो है ताजमहल भी है, इस चीज़ से आप याद रखते हो। कौन सा युगम जो है सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा सादरा यानी कि लाहौर के अंदर, जहांगीर का सलीम का फतेहपुर सीकरी के अंदर, जहांगीर का फतेहपुर जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ये फतेहपुर सीकरी। निजामुद्दीन औलिया का अजमेर नहीं है वही चिश्ती। तो औलिया का तो ग्यासपुर दिल्ली के अंदर है। इनको मैच करना भाई, बादशाही मस्जिद लाहौर वाली किसने बनवाई, और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया। तो ये बुलंद दरवाजा अकबर से संबंधित हो जाएगा। मोती मस्जिद जो है, मोती मस्जिद यहाँ पर जो आगरा वाली है वो किसने बनवाई है। तो इस टाइप से आपको इनको याद रखना है। तो बादशाही मस्जिद लाहौर की है, तो ये तो बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब ने बनवाई थी। एतमातुद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहाँ ने बनवाया था भाई। और जो बुलंद दरवाजा है ये अकबर ने बनवाया था। तो एक मोती मस्जिद आगरा रह गई, तो ये शाहजहाँ ने बनवाई थी आगरा वाली। और दिल्ली वाली मोती मस्जिद जब भी बात होगी, दिल्ली वाली आपको याद रखनी है कि दिल्ली वाली जो है वो औरंगजेब ने बनवाई है। और जो ये आगरा वाली है, आगरा वाली बनवाई है वही शाहजहाँ ने, AS। तो आप इस चीज़ को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है। चित्रकार और चित्र शैली वही कौन किससे संबंधित है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो बसावन की जो शैली है वही वो ईरानी शैली है, क्योंकि बसावन ईरान साइड से था। मंसूर जो है वनस्पति और जीव जंतु के चित्र बनाने में अच्छा था। मीर सैयद अली जो है व्यंग चित्र बनाता था। मिस्किन जो है यूरोपियन जो है चित्र बनाने में मशहूर था। तो यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, मिस्किन, यूरोपीय, मंसूर, मीर सैयद अली, सी कर दो। एक मिनट रुकना भाई, सी कर दो, किसी ने नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट सा लग रहा है। सी सी मीर सैयद अली, तो भाई ठीक लग रहा है, अभी देख लेना आप एक बार इसको। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे तो, लेकिन फिर भी ठीक लगा बाद में जब कोड ही नहीं मैच हो रहा सी का। तो इनको मैच करना भाई, किसने क्या कहाँ पे क्या बनवाया। तो बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई भाई संभल के अंदर, इंपॉर्टेंट है। हुमायूं ने दीन पना, अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया, जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया, तो सी हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया, तो अकबर द्वारा बनवाया गया। इनको करना है मैच भाई, कौन सी किसकी बनवाई हुई है। तो यहाँ पर सेम है, दीन पना, अकबर और अहमदुल्ला का मकबरा। जहांगीर ने तो नहीं बनवाया, लेकिन जहांगीर के टाइम में बनाया, इसलिए जहांगीर आया हुआ है। नूरजहाँ ने बनवाया था ये। और याद रखना, अहमदुल्ला का मकबरा सबसे पहला प्रथम पित्रा दूल्हा शैली का बना हुआ मकबरा है, यानी कि इसके अंदर जो है श्वेत संगमरमर के ऊपर जो है पत्थर और जो है सुंदर सुंदर रत्न जड़े हुए थे, उसको पित्रा दूल्हा शैली बोलते हैं। तो यहाँ पे मैच करना भाई, मकबरे का स्थान बाबर का काबुल हो जाएगा, और हुमायूं तो दिल्ली में ही है, अकबर जो है सिकंदरा में है, जहांगीर लाहौर में है दफन, है नहीं दफन अभी। एक मिनट,
इनको क्या करेंगे मुकबरों के स्थान से। तो सेम ही क्वेश्चन है भाई, बहादुर शाह जफर का देख लेना एक बार आप। बहादुर शाह जफर का जो दिया गया है दिल्ली दिया गया है, लेकिन ये गलत दिया गया है। 1 और 3 ही सही है। काबुल में है जहांगीर, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो नेपाल में दफनाया गया था। अकबर जो है फतेहपुर सीकरी दिया गया है यहाँ पे, लेकिन ये जो है 1 और जो है 1 और 3 बाबर जो है काबुल में है। 1 मिनट भाई, बाबर काबुल, जहांगीर लाहौर, तो ये 2 ही सही हैं। बी और डी तो गलत दिए गए हैं यहाँ पर। कौन जहांगीर के चित्रकार थे भाई, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं भाई यूजीसी नेट में, आपको ये क्वेश्चन पक्का आएगा। आप लिख कर ले लीजिए कि जहांगीर के चित्रकार, ये आपको याद रखने पड़ेगी कौन सा किसके टाइम में था। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप जब इनकी बात आप करोगे तो अबुल हसन और आका रिजा जो है, ये जो है जहांगीर के चित्रकार थे। और आका रिजा की अध्यक्षता के अंदर इसने क्या किया था, जहांगीर ने आगरा के अंदर चित्रशाला की नींव रखी थी। इम्पोर्टेंट है आका रिजा जो है ये, इसका 2 हो जाएगा, इसका 2 और 3। मीर सैयद अली अब्दुल समद जो है ये अकबर के टाइम में थे। अकबर और जहांगीर के नहीं, जहांगीर का नाम वो हुमायूं और अकबर के टाइम में। नहीं, कौन से निर्माण को उनके काल के तिथि के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कुतुब मीनार सबसे पहले बनी जब ये आए सल्तनत काल में तुर्क यहाँ पर। उसके बाद आगरा फोर्ट बनता है सिकंदर लोधी के टाइम में 1504 के लगभग। फिर उसको राजधानी 1506 में माना जाता है सिकंदर लोधी। उसके बाद आपको पता है कि क्या बनेगा इनमें से, फतेहपुर सीकरी पहले बनेगी अकबर के टाइम में, फिर ताजमहल लास्ट में, तो डी हो जाएगा। इन कथनों पर विचार करना है और देखना है कि इनमें से कौन से सत्य जो है, कौन से कथन जो है सत्य नहीं है। तो मुगल शैली चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष और अभिजात वर्गीय है, बिल्कुल सही चीज़ है ये। और मुगल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रण किया, ऐसा चित्रण उन्होंने नहीं किया वही कुछ भी। मुगल सम्राट शाहजहां ने चित्रकला को हतोत्साहित किया, हतोत्साहित नहीं किया था, चित्रकला में थोड़ी रुचि दिखाई थी। तो 2 और 3 गलत है, लेकिन एक याद रखना है कि इनकी चित्रकला जो है प्राकृतिक धर्मनिरपेक्ष और अभिजात वर्गीय है, यानी अभिजात वर्ग के ही चित्र ज़्यादा बने हैं, ये याद रखना है। यानी जो कुलीन वर्ग था या पदों पर था, अमीर वर्ग थे, उनके चित्र बने हैं। गरीब आदमी या आम आदमी चित्र नहीं बने बिल्कुल भी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो मंसूर जो है पक्षियों का विशेषज्ञ था बनाने में, चित्रकार करने में। फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी के कथन जो इसका निर्माण प्राय एक पीढ़ी में हुआ, इसका निर्माण प्राय एक पीढ़ी में हुआ, बिल्कुल से निरपराध रूप से गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया। तो ये गलत है भाई, अलग अलग पत्थर का यूज वहाँ पे किया है। मरियम का घर ईरानी भी चित्र से सज्जित है, बिल्कुल सही है। संरचनाएं धर्मनिरपेक्ष एवं धार्मिक दोनों हैं, तो धर्मनिरपेक्ष भी है भाई, धार्मिक भी है, दोनों टाइप की वहाँ पे मिलती हैं आपको। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का बड़ा चित्रकार कौन था, तो मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का बड़ा चित्रकार मंसूर। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में था, भी बड़ा मतलब जहांगीर के टाइम में था। चित्रकार जो पशु पक्षी के चित्रण में मंसूर था भाई। चित्रकार में जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधि दी थी, तो अबुल हसन को दी थी भाई नादिर उल जमा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा आता है भाई, लिख लिए नाम इसको। नादिर उल जो जमा है अबुल हसन की उपाधि दी। जहांगीर कालीन में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी, तो ये की गई थी मंसूर को, जो है पशु पक्षी चित्र बनाने में मशहूर था। मूल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी, हुमायूं ने रखी थी भाई, बाबर ने नहीं रखी, हुमायूं ने रखी। चित्रकला की मूल शैली को आरंभ किसने किया, तो हुमायूं ने किया। जिस चित्रकार ने तुझ के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठीय चित्र बनाया उसका नाम क्या था, तो अबुल हसन ने यह चित्र बनाया था। निम्न में से कौन सा एक जहांगीर का चित्रकार था, अबुल हसन था। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उज्जमा की उपाधि प्रदान की, अबुल हसन को ऊपर ने पढ़ा था। किस चित्रकार को जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ के लिए जाना जाता है, तो ये अबुल हसन। ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था, तो ये अकबर के। इनमें से किस एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को अकबर के टाइम में। मीर सैयद अली और अब्दुल समद अभी हमने पढ़ा था, ऊपर मैंने आपको बताया था कि हुमायूं और अकबर दोनों के टाइम में थे ये दोनों बार, सैयद अली और अब्दुल समद। अधोलिखित में किसके मुगल चित्रशैली का स्थापक माना जाता है, तो मीर अब्दुल समद और मीर सैयद अली को जो है मुगल
चित्र शैली का संस्थापक भी इनको दोनों को मानते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। दास्तान अमीर हमजा का जो चित्रण है किसके शासनकाल में हुआ था अकबर के टाइम में? दास्तान अमीर हमजा का चित्रण हुआ। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था भाई मीर सईद अली। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि मीर सईद अली और अब्दुल समद जो थे दोनों अकबर के टाइम में हुए हैं। लेकिन आपको याद रखना है जो दीवान दास्तान अमीर हमजा है वो मीर सैयद अली ने इसका चित्रांकन किया है, चित्र उसके बनाए हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया? तो अब्दुल समद को आपने याद रखना है कि इसने जो है दीवान नियुक्त कर दिया था मुल्तान का। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान का पद दिया गया? अब्दुल समद। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या कर ली थी? याद रखना दसवंत ने जो है आत्महत्या कर ली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या की थी? तो दसवंत ने भाई मानसिक स्थिति के कारण आत्महत्या कर ली थी। कलाकार जो जहांगीर के दूत खान आलम के साथ पर्सिया गया था, तो खान आलम के साथ याद रखना भाई बिशनदास गया था। खान आलम गया था और बिशनदास गया था। खान आलम और बिशनदास इंपॉर्टेंट है भाई। खान आलम का नाम भी, बिशनदास तो आपको याद भी आ जाएगा लेकिन खान आलम आपको याद रखना है, याद रहता है कई बार। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो आपने भी पढ़ा है बिशनदास जो है जो शाह अब्बास प्रथम था ईरान का, उसका चित्र बनाने के लिए गया था और सेम है हूबहू चित्र ये बना करके ले आया था और यहाँ करके भी उसकी नकल उसने ऐसी अच्छी कर दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उसकी वो नकल। चित्रकारी की कोटा शैली का महान असरदाता कौन थी? तो उम्मेद सिंह जो है महान असरदाता था इसका कोटा शैली का, उम्मेद सिंह याद रखना आपने। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का असरदाता था? कोटा कलम और उम्मेद सिंह था ये कोटा कला का असरदाता। निहाल चंद किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किशनगढ़ शैली जो है निहाल चंद से संबंधित है। निहाल चंद जो है कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था, किशनगढ़ का निहाल चंद। चित्रकला की मुगल कलम, भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है में किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो काली घाट जो चित्रकला है इसके ऊपर जो है मुगल चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं है। पहाड़ी पर है, राजस्थानी पर है, कांगड़ा पर है। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मुगल चित्रकला में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत अपनाया हुआ था जिसे निकट और दूर के व्यक्ति तथा पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में आ जाते थे। ऐसा किसके प्रभाव के कारण हुआ था? तो ये पुर्तगालियों के प्रभाव से हुआ था भाई। निम्न में से किस एक मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर ने जो है लाल कलावंत जो हिंदू था उससे इसने संगीत की शिक्षा ली थी। लाला कलावंत या लाल कलावंत भी बोलते हैं इनको। मुगल चित्रकला किस शासनकाल में? तरमोत्रिस जहांगीर के टाइम में मुगल चित्रकला किस शासनकाल में उन्नति की? जहांगीर के टाइम में। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य बने हैं भाई, दरबारी चित्रण हुआ है, पशु पक्षी और प्राकृतिक चित्रण हुआ है, सभी हुए हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल इस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं, चित्रकला को दर्शाते हैं ये सभी स्कूल। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग चित्र का विशेषज्ञ था? बसावन याद रखना आपने, बसावन जो था वो व्यंग चित्र बनाने के विशेषज्ञ था। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको मिस्किन लिखा मिलेगा ऑप्शन में और कई बुक्स के अंदर भी आपको मिस्किन दिया होगा इसका आंसर, लेकिन ठीक कर लेना भाई बसावन यहाँ पर व्यंग चित्रकार बनाने में दक्ष था। कई जगह पे दोनों लिखे होते हैं लेकिन आंसर कई बुक्स में मिस्किन दिया गया है जो गलत दिया है भाई, बिल्कुल गलत है ये। आपको याद रखना ये क्वेश्चन कहीं जगह डाउट में दिया गया है लेकिन बसावन याद रखना आपको, बसावन इसका आंसर होगा। जहांगीर के काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीक एवं शैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित यूरोपीय विशेषताओं में से कौन एक ऐसी थी जिसका अनुसरण मुगल भारत में नहीं किया गया था? तो तैल चित्र की जो तकनीक थी इसका जो है मुगल चित्रकला को जो जहांगीर के काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीक और शैली मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया। निम्न यूरोपीय शैली में से कौन सी एक ऐसी थी जिसका अनुसरण मुगल भारत में नहीं हुआ? तो चाल चित्र तकनीक का यूज नहीं हुआ। नए रूपों का चित्रण जैसे देवदूत और घुमरते बादल का यूज हुआ है, प्रकाश क्रिया मिश्रांकन ये सभी हुए हैं, बाकी चाल चित्र की तकनीक का नहीं हुआ। कौन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहा? तो अंगारिजा आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, जहांगीर के टाइम में था। फारूक बेग, दसवंत जो फांसी लेकर के मर गया था, बसावन। निम्न में से कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं है? वही धार्मिक दृश्य इसमें नहीं है। दरबारी, सांस्कृतिक, युद्ध के दृश्य, पौराणिक गाथाएं ये दिखाई गई हैं। पौराणिक गाथाएं याद कर लेना, कभी इसको आप छोड़ दो।
याद रखनी है। ये पौराणिक कथाएं इसमें दिखाई गई है, धार्मिक दृश्य कोई भी इसमें नहीं दिखाया गया है। पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ था? तो बसोली, जम्मू और कांगड़ा तीनों जगह हुआ था। बसोली, जम्मू और कांगड़ा। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व की राफेल बोलते हैं? भाई बेहजाद को जो है पूर्व की राफेल बोलते हैं। अबुल हसन जहांगीर के शासन काल का सर्वाधिक प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसने प्रसिद्ध मुगल दरबार चित्र को चित्रित किया था, जिसमें क्या था? जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत का वर्णन जो है इसने अबुल हसन ने इसको चित्रित किया था। यानी जहांगीर बैठा हुआ होगा, लोगों से बातचीत कर रहा होगा, इस टाइप का कोई चित्र होगा। निम्नलिखित में से किसको चित्रकला में निर्देशित के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा गया था? बसावन किसको चित्रकला में किसको चित्रकला में निर्देश के लिए ख्वाजा अब्दुल समद को सौंपा गया? बसावन को सौंपा गया था। निम्न से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? गोल गुंबद बीजापुर का, भाई आदिल शाह का। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल काल में चित्रकार नहीं था? मीर सैयद अली भी था भाई, अब्दुल समद भी था, बिशन दास भी था, बाज बहादुर नहीं था भाई। ये आंसर हो जाएगा। ये मालवा का शासक था बाज बहादुर, और संगीत बनाने में काफ़ी दक्ष था। ये 1561 में इसको हड़प लिया था, यानी जीत लिया था मालवा को। आदम खान जीत करता है, और अकबर, क्या ही नाम होता है, ये अकबर उस टाइम पे शासक था। और इसकी पत्नी एक रूपमती भी थी जो काफ़ी सुंदर थी, और अकबर के वो हाथ लग जाती है, या आदम खान के हाथ लग जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप की जो है जैसे आत्मरक्षा लगा लीजिए या अपने सम्मान के लिए वो अपने आप को मार लेती है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार। गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद शाह आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बीजापुर। शेर सूरी का मकबरा सासाराम बिहार। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार। पूर्ण संगमरमर द्वारा प्रथम मुगल इमारत अतुल्ला का मकबरा। चित्रोदरा शैली का प्रयोग मिलता है अतुल्ला के मकबरे के अंदर, जो नूरजहां का पिता था। मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ? अतुल्ला के मकबरे के अंदर। नूरजहां ने बनवाया था, लेकिन बना था जहांगीर के टाइम में, इस वजह से जहांगीर भी सही होता है इसका आंसर। अतुल्ला का मकबरा अकबरा में जो आगरा में किसने बनवाया? तो ये नूरजहां ने बनवाया। या जहांगीर होगा तो जहांगीर आएगा आंसर। अगर नूरजहां दिया गया है, जैसे इसमें दोनों दिए गए हैं, तो नूरजहां फिर आंसर रहेगा, क्योंकि नूरजहां ने बनवाया था। ये याद रखिएगा, इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन मिले, कोई भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जो शाहजहां के टाइम में कोई चीज़ बनी थी और बनवाने वाला उसको औरंगजेब था, लेकिन जो टाइम पीरियड चल रहा है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, अगर औरंगजेब नहीं है ऑप्शन में, तो टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा शाहजहां। लेकिन अगर शाहजहां और बनवाने वाले का नाम औरंगजेब भी अगर ऑप्शन में है, तो आंसर हमेशा याद रखिए औरंगजेब आएगा। अगर कोई चीज़ औरंगजेब ने बनवाई है शाहजहां के टाइम में, तो औरंगजेब आंसर रहेगा। जिस टाइप से यहाँ पे आप देख लेना, जिस हिसाब से आंसर यहाँ पे लगा है इस चीज़ का कि अतुल्ला का मकबरा किसने बनवाया, तो आप देखिए दोनों दिए गए हैं। जहांगीर का तो टाइम था, लेकिन बनवाने वाली नूरजहां थी, तो आंसर नूरजहां आएगा। अगर नूरजहां ना होता तो जहांगीर आंसर में आता। भ्रातृय सजावट में पितरादुरा का प्रस्तुतिकरण में से किसमें हुआ था? अतुल्ला के मकबरे में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने, याद रखना, मैंने आपको बताया था। मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब की है, और आगरा वाली जो है शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर के अंदर है, और संगीत सिटी या म्यूजिक सिटी ग्वालियर को बोलते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा जो है भाई भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 भाग व्यवस्था को भारत में किसके मकबरे में सबसे पहले प्रयोग किया गया? तो हुमायूं के मकबरे के अंदर। तो 4 भाग है इस टाइप से। नामांकित मकबरे में कौन सा एक बड़े उद्यान के अंदर में स्थित है और ताजमहल का पूर्ण रूप प्रतीत होता है? तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वो ताजमहल जैसा लगता है, और सबसे पहले यही बना था। निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? तो मध्य वाला जो मकबरे के अंदर मध्य वाला जो गुंबद होता है वो अकबर के मकबरे के अंदर नहीं है। मीनारें बनी हुई हैं। हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए जिनकी ठीक संख्या चुननी है, तो 6 याद रखना कि 6 शहजादे वहाँ पर कम से कम दफनाए गए हैं। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, यहाँ पर सी दिया गया है,
मेरे हिसाब से 7 से भी ज़्यादा वहाँ दफनाए गए हैं। तो चेक कर लेना भाई, डाउटफुल क्वेश्चन है, फुली डाउट क्वेश्चन है। उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो मैंने आपको बोला था कि अकबर के मकबरे में सबसे पहले मीनारों का यूज हुआ है। अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, किसने कहा था? तो ये राल्फ फिंच ने कहा था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? अकबरी महल नहीं है, पंचमहल है। जो पंचमहल याद रखना आपको दोस्तों, ये बौद्ध कला बौद्धों के हिसाब का बना हुआ है, यानी कि बौद्ध कला के डिजाइन है इसका। स्वर्ण महल, जोधाबाई का महल, ये सभी फतेहपुर सीकरी के अंदर है। स्वर्ण महल भी जो है फतेहपुर सीकरी में है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है, तो फतेहपुर सीकरी में ही इसकी सर्वश्रेष्ठ इमारतें मिलेंगी आपको। कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो अलाई दरवाजा जो है यहाँ पर नहीं है, दिल्ली में है। अनूप कला, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, ये सभी फतेहपुर सीकरी में है। कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? तो हुमायूं का मकबरा, क्योंकि ये हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? तो हाजी बेगम इसका नाम था, हुमायूं की पत्नी का, हाजी बेगम, अकबर की माँ। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शाहजहां दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था भाई, दिल्ली की जामा मस्जिद। मोती मस्जिद की बात नहीं हो रही यहाँ पे हो रही है दिल्ली की जामा मस्जिद। और दिल्ली की जब मोती मस्जिद की बात होगी, तो मोती मस्जिद जब भी आएगा तो वो औरंगजेब ने बनवाई है, दिल्ली वाली। मोती और जामा मस्जिद में फर्क समझना भाई। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण में से किसने किया? तो शाहजहां ने किया था भाई। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता है, किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो ये महामंगा ने स्थापित किया था अकबर के टाइम में, मदरसा बेगम। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ये सेम क्वेश्चन डिट्टो। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये शाहजहां ने किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल, फर्ग्यूसन और पर्सी ब्राउन ने लिखा है? तो किस पर लिखा है? स्थापत्य कला पर लिखा है। कई बार आपने इस चीज को पढ़ रखा होगा, कई बार आपके सामने क्वेश्चन आए हुए होंगे। दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किसने किया? तो खैरुल जो मनाजिल मदरसे का निर्माण किया था भाई, यहाँ पर ये किया था जो है महामंगा ने। खैरुल मनाजिल मदरसे का नाम था, याद रखना आपने, महामंगा ने किया भाई। खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण दिल्ली के अंदर, या दिल्ली मदरसा भी बोलते हैं, खैरुल मनाजिल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट भाई महामंगा। दूध गाय माँ बोलते थे इसको अकबर की, यानी कि अकबर को इसने अपना दूध पिलाया था। अदम खान की माँ थी ये। और अदम खान जब बड़े दरबार में अकबर के दीवान को मार देता है, तो अकबर उसको जो है ऊपर से फेंकवा देता है आगरा किले से, और वो मर जाता है। तो उसके थोड़े दिन बाद महामंगा भी मर जाती है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है भाई? रबिया दुरानी का मकबरा, जो ताजमहल की बद्दी नकल भी इसको बोलते हैं। पर्सी ब्राउन ने किसके बारे में लिखा है? स्थापत्य कला पर लिखा है इसने। इस कारण शाहजहां के शासनकाल को भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में गिना जाता है। वास्तुकला का काफी विकास हुआ था भाई। बीबी का मकबरा का निर्माता, बीबी का मकबरा, औरंगजेब। लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन था? शाहजहां वही श्रेय का अधिकारी। इनमें से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं किया गया? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, याद रखना आपने, अकबर के टाइम में बने हैं। लाहौर अकबर और लाहौर आगरा और इलाहाबाद। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है भाई? बाबर का मकबरा नहीं है भारत में भाई, ये काबुल में है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो अयोध्या स्थित जो बाबरी है उसका निर्माण किया था भाई मीर बांकी ने, और बाबर के टाइम में हुआ था भाई। लेकिन याद रखना, मीर बांकी दिया गया तो मीर बांकी आंसर आएगा इसका। अगर मीर बांकी ना होता तो बाबर आता आंसर, याद रखना इस चीज को। आप बार बार ये चीजें हम गलत कर देते हैं, बाद में फिर आके चेक करते हैं भी कौन सा आंसर आएगा। जब हम गलत कराते हैं ना, तो बाद में आके चेक करते हैं एग्जाम में से कि क्या लगाया यार, क्यों आया, किस लिए आया। सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंत्र कहाँ स्थापित की गई? इसने जयपुर में की थी सबसे पहले। प्रथम वेधशाला जंतर मंत्र जयपुर एरिया का ही था ये, जयपुर शहर को इसने बसाया था। 1724 में इसने जयपुर शहर को बसाया था, डेट याद रखना। और जंतर मंत्र इसने यहाँ पर बनाया था, कई 4-5 जगह इसने बनवाया था, 4-5 जगह आपको याद होनी चाहिए। बाबर का मकबरा काबुल में है। दिल्ली का पुराना किला, वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने किया था?
तो ये शेर सूर्य ने किया था, दिल्ली का जो पुराना किला है शेर सूर्य ने बनवाया था। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, मथुरा वाराणसी उज्जैन में बनवाई थी, सबसे पहली जयपुर में। जयपुर याद रखना है, वाराणसी मथुरा उज्जैन। शाहजहां की मोती मस्जिद कहाँ पे है, कहाँ है अभी आप लोग भी बताइए इसका। आगरा के अंदर अभी शाहजहां की, और औरंगजेब की दिल्ली में है मोती मस्जिद। आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था वही शाहजहां ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी रिपीट होता है, क्योंकि जो मोती मस्जिद दो हैं, दोनों एक औरंगजेब की है और एक जो है शाहजहां की है। आगरा किले की मोती मस्जिद शाहजहां फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता के अंदर। अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, लहरदार मेहराब जो है अकबर के स्थापत्य के अंदर नहीं पाई जाती, लहरदार मेहराब। लाल पत्थर का यूज हिंदू तत्व मिलते हैं, अकबर मकबरे के आसपास 4 बाग मिलते हैं, ये चीजें उसने की हैं, लेकिन लहरदार मेहराब नहीं मिलती। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने कराया था भाई। झांसी का किला किसने बनवाया था, झांसी का जो किला है भाई, झांसी के किले का निर्माण करवाने वाला इनमें से कौन था। तो आपको इसका आंसर जो है याद रखना भाई, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आता है, क्योंकि झांसी जो है वीर सिंह बुंदेला यानी कि बुंदेलखंड एरिया में पड़ता था, तो महाराजा वीर सिंह देव ने इसका निर्माण कराया था भाई, झांसी किले का। ताजमहल का जो शिल्पकार निवासी था, इटली का निवासी था भाई, जो ताजमहल का शिल्पकार था, वेरेनियो ड्रेजियो कुछ ऐसा नाम मिलता है उसका, इटली का था वो। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते, फतेहपुर सीकरी में। और याद रखना जो ताजमहल नाम है भाई, ये नाम यहाँ पर दिया गया है भाई अंग्रेजों के द्वारा, इसका नाम पहले कुछ और था, जब वो आए तो उन्होंने ताजमहल नाम दिया था इसका। कौन सी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है, आगरा की मोती मस्जिद याद रखनी है, जो पूर्णतः क्या है, संगमरमर की बनी हुई है आगरा वाली मोती मस्जिद। मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है, हिंदू इस्लामिक शैली बोलते हैं भाई, स्थापत्य शैली में परिवर्तन आया हिंदू इस्लामिक परिवर्तन उसने हिंदुओं को देख करके किए, तो इस वजह से। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है, तो आगरा के अंदर है भाई जहांगीरी महल, जहांगीर महल आगरा। अंडाकार गुंबज निम्न शासकों के काल में स्थापत्य कला की विशेष लक्षण है, तो अकबर के टाइम में अंडाकार गुंबज बनने स्टार्ट हो गए थे। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कहलाती है, जामा मस्जिद वह जो है शान फतेहपुर कहलाती है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, सेम क्वेश्चन भी मैंने आपको ऊपर अपनी तरफ से बताया था। पंचमहल जो है बौद्ध विहार की तरह बना हुआ है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने जहांगीर ने जो है नादिर उल जमा की पदवी इसको दी थी, अबुल हसन को जो है भाई नादिर उल जमान की उपाधि दी थी, नादिर उल जमा अबुल हसन। तो मेरे ख्याल से पार्ट में क्वेश्चन है ये भी। इनमें से किससे द्वितीय ताजमहल कहा गया है, तो रबीउल दुरानी के मकबरे को कौन सा एक जो है सुमेलित है, तो बाबर की तुझ के बाबरी यहाँ पे सही सुमेलित है। मायूनामा गुलबदन बेगम का है। तारीख शेरशाही जो है अहमद नाम का राइटर उसकी है। तबकात अकबरी मिनाजुद्दीन सिराज की है। तो यहाँ पे एक ही मैच है। अगले उस पार्ट में मिलेंगे मूलकालीन साहित्य और साहित्यकार के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।